सबको प्रभु यीशु के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 15 तक, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को चंगा किया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं, और जहाँ पर बीमार लोग लेटते हैं। बीमारों में अंधे, लंगड़े, सूखे लोग का आश्रय वो स्थल था। उनके पास एक आशा थी कि उनका किसी भी तरीके से यहाँ पर उपचार हो सकता है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा आश्चर्य कर्म किया। यदि आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ें तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 7 आश्चर्य कर्म किए हैं, और उसी में ये तीसरा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया। जो बेथेस्दा जो कुंड है, उसका जो मतलब है कि हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर, हाउस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का घर, और यीशु मसीह के चमत्कार का स्थान या आश्चर्यक्रम का स्थान, जहाँ पर करुणा, सेवा, आशा, यीशु मसीह की सामर्थ, नया जीवन, विश्वास और आज्ञाकारिता। एक व्यक्ति वहाँ पे 38 वर्ष से बीमार है और उसकी प्रभु यीशु मसीह से भेंट हो गई। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह इस व्यक्ति की पूरी तौर पर सहायता करना चाहते थे, और यीशु मसीह की सामर्थ और उसके प्रेम को दर्शाती है। चाहे हमारी परिस्थिति निराशाजनक क्यों ना हो, यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को चंगा करने के लिए तैयार है। वे चंगा होना चाहता था, अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव को लाना चाहता था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसके पास कोई नहीं कि पानी के हिलने पर उसे कुंड में उतारे, जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता है। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। चंगाई जो है वो सब्त के दिन हुई थी, और यीशु मसीह जो है वहाँ पर जब मौजूद हैं तो वहाँ पर हर वो चीज़ें जिसकी लोगों को आवश्यकता है, या इस 38 वर्ष से व्यक्ति के लिए की आवश्यकता है, वो पूरी हो जाएगी। परंतु यहूदियों ने सब्त के दिन पे उसको खाट उठाकर जाने पर उसको डांटा, क्योंकि ये व्यवस्था का विरोध था। जब यहूदियों ने उससे पूछा कि उसको किसने चंगा किया है, तो वो व्यक्ति यीशु को पहचान नहीं पाया, और मंदिर में जब उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, तू चंगा हो गया है, अब से पाप नहीं करना। उस व्यक्ति ने विश्वास किया और जाकर यहूदियों को एक बड़ी गवाही दी कि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया है। यीशु के पास किसी भी बीमारी को ठीक करने की सामर्थ है, चाहे वो कितने समय की क्यों ना हो। यीशु मसीह को कुंड में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि कुंड में जाए और फिर वो लोगों को चंगा करे, उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यीशु मसीह ना कि बीमारियों को चंगा कर सकते हैं, परंतु पापों को भी क्षमा कर सकते हैं। और उसने उस व्यक्ति से कहा कि तू पाप ना करना। इस बात का प्रतीक है कि उसकी बीमारी जो है वो पाप के कारण हुई थी, और इसलिए कहीं दोबारा उसको कोई भारी बीमारी ना लग जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू पाप ना करना। उसको यीशु मसीह के निकट रहना है, विश्वास करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, पापों का पश्चाताप करना है, और उसे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। और यही उस व्यक्ति ने किया कि उसने अपने यीशु मसीह के बारे में एक बड़ी गवाही दी।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि विश्वास की परीक्षा है। 38 वर्ष से उस व्यक्ति की बीमारी है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई आलोचना नहीं की, उससे ये नहीं पूछा कि तुम भैया क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और सिर्फ यहाँ पर यही सिखाया कि आज्ञा का मानना। खाट उठा और चल फिर। जैसे ही आज्ञा को माना, उसकी तुरंत जो है वो चंगा हो गया। चंगाई एवं पुनः जैसा वो पहले था वो वैसा ही हो गया, उसको नया जीवन मिला और यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई और उसने दूसरों को गवाही दी। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।